जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। मैं हूं इस समय दनकौर कस्बे में। पीछे बाईपास से निकलता हुआ आया तो यहाँ स्नेह गार्डन है। पूर्व चेयरमैन महिपाल गर्ग जी मेरे साथ हैं। तो महिपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जो छोटे से दनकौर में आकर आपने मेरे जैसे को याद किया, मैं बहुत धन्यवाद आप सबको। महिपाल जी, मेरा जो कुछ सवाल थे, जब मैं पीछे बाईपास से निकल के आ रहा हूँ आपके यहाँ आया तो ये पीछे जल भराव है, रोड जो है पूरा टूटा पड़ा है उस तरफ से, पेट्रोल पंप के पास से। और आप चेयरमैन भी रहे हैं यहाँ से 2000 से 2007 तक। अब भी चेयरमैनी के चुनाव है, वही हम कवर कर रहे हैं इधर उधर घूम के। तो आप क्या देखते हैं कि ये समस्याएं जो हैं, इसमें प्राधिकरण की गलती है या जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं उनकी गलती है? किस तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं, आप इस राजनीति में रहे हैं, आपको पता है कि कोर क्या है, कहां से काम चलता है, क्यों नहीं हो पाए ये कार्य। क्योंकि ये जो बेसिक कार्य हैं डेवलपमेंट का, जो नाली का पानी निकासी का कार्य है, स्ट्रीट लाइट का कार्य है, कचरे का कार्य है, ये जो है यही तो मेन चीजें होती है चेयरमैन के और सभासदों के हाथ में। तो ये भी कार्य नहीं हो रहे हैं, बेसिक कार्य। तो आप क्या देखते हैं कि प्राधिकरण कहीं गलती कर रहा है या फिर ये प्रत्याशी कहीं ना कहीं ढील छोड़ रहे हैं? आपने ये सवाल बहुत अच्छा मेरे से करा। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर परेशानी हमारे प्राधिकरण की है, क्योंकि कस्बे में इतना पैसा हमारे पास होता नहीं है कि हम इस काम को कराएं। हाँ, हम चाहें तो मिलकर सभासद, हम चेयरमैन आपस में मिलकर चाहें तो प्राधिकरण में काम करने को तैयार है, मगर कराने वाला तो हो। तो वो प्रेशर डालने वाला हो। मेरे सामने वाली सड़क भी प्राधिकरण ने बनाई है, मगर जो नाले बनाए तो वो अप डाउन बना दिए कि सब पानी पीछे रुक जाता, तो उसका ध्यान ही नहीं करा, सब उल्टे सीधे नाले बना के चले गए ठेकेदार जो थे। अगर चाहें तो बहुत काम हम प्राधिकरण से करा सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट, हमारे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, वो खुद चाहते हैं कि जहाँ भी काम की समस्या हो बताएं, मगर बताने वाले हम नहीं हैं। लगते हैं तो काम कराने से काम होता है, काम कराने वाला आदमी नहीं है। काम कराना चाहे तो बहुत कुछ कस्बे में हो, तो चारों तरफ हम परेशानी है हमारी कि आप ताज्जुब करेंगे कि आप एक बेर भी कहीं से एक सड़क से नहीं निकल सकते, चाहे झाझर रोड हो, चाहे आपका डेरीन वाला रोड हो, चाहे आपका दूसरे रोड हो, कोई भी काम निकलने की जगह नहीं है। नहीं, ये जो रोड है, आपने कहा कि प्राधिकरण की तो गलती है, तो मतलब इसको एक वैल्यू में नाप लेते हैं। चलो 100 की वैल्यू में 50-50 लगाएं या कुछ ज्यादा कमती बढ़ती गलती है प्राधिकरण की और प्रत्याशियों की? नहीं, आपकी बात सही है कि 50-50% तो मानी भी जानी चाहिए, क्योंकि जो भी काम कराने वाला हो, तेज हो, काम करा सकता है, नहीं हो तो नहीं होगा। मैंने अपना लड़ झगड़ के मेरे आगे वाला काम हुआ नहीं, लगना तो पड़ेगा। मेहनत हम कर रहे हैं, फीता और कोई काट जाते, फिर भी हम ऐतराज नहीं करते, भाई करना कर लो, हमें तो काम कराना है, काम करने से राजी रहते हैं। और हमारा तो ये है कि दनकौर में जो भी आगे प्रत्याशी आए तो वो मेहनत से काम कराए तो हो सकता है। कि हमने तो पहले भी कभी अपने टाइम में भी 2000 से 2007 तक रहे, हमने कोई दाग नहीं लगने दिया। आगे भी लड़का रहे तो भी न लगने दिया, ना हमने कोई जमीन बेची, ना कुछ करा। इन लोगों ने तो पोखरें तक बेच दी यहाँ की, जो कि पूजने पोखर थी हमारे पब्लिक की। पूजने पोखर थी, वो बेच दी। मैं कहना चाह रहा हूँ, अब आप, हालांकि मेरी अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी तो कह रहे थे किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत मन किसी की तरफ है, कुछ जनता से कुछ कहना चाहे तो? ऐसा है जी, मैं तो निष्पक्ष आदमी है, जो आदमी सही लगे नज़र में उसे बनाओ, प्यार से बनाओ, वो आगे काम करेगा। ऐसा भी आदमी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वो उसको लड़ाने के लिए कुछ पैसा नहीं है, पब्लिक पैसे दे के लड़ा रही है, तो पब्लिक का जनता का प्यार है, उसे प्यार भी मिलेगा। आदमी के पास पैसे हैं, पैसे काम नहीं आ रहे, वो गरीब आदमी एक लड़ रहा है कि उसके पास पैसे भी नहीं है, पब्लिक उसे पैसे भी दे रही है, उसके लिए वोट भी मांग रही है। अब भगवान ने चाहे तो वो कामयाब भी हो जाए, मगर क्या करें, यहाँ के जो जितने भी दनकौर एक ऐसे नज़र में आया हुआ है कि हमारे साथ बेईमानी, मेरा मतलब हमें लग रहा है कि इलेक्शन में बेईमानी ना हो तो लड़का वही जीतेगा जो कि बिना पैसे का लड़ रहा है। तो निष्पक्ष इलेक्शन हो, हमारे जो पूर्व चेयरमैन हैं वो कह रहे हैं कि निष्पक्ष इलेक्शन हो और बेईमानी और धांधली बिल्कुल ना हो। इसके लिए एक बार आप प्रशासन से, शासन से अपील कीजिए। मैं चाहूँगा कि आप अपील करें। मैं तो प्रशासन से, शासन से अपील करना चाहूँगा, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, उनकी गिनती में कोई गड़बड़ी ना हो। क्योंकि मैं पहला चुनाव देख चुका हूँ हार का, कि अक्सर क्या होता है कि
बहुत ही बेईमानी के काम होते हैं, वो काम ना हो, निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि बाजार वाले भी चाह रहे हैं निष्पक्ष आदमी बने। अगर बेईमानी ना होती है तो भगवान ने चाहे तो अच्छा ही रिजल्ट बाजार में मिलेगा। जो जनता जिसको चुने वही आए, वो ही आए, ना कि ऐसा नहीं कि बस जिसको शासन प्रशासन की सपोर्ट मिल जाए या फिर कहीं से पीछे से बैकडोर एंट्री हो जाए किसी की। बैकडोर होगा तो बेकार है, फिर आदमी के दिमाग से उतर जाती है, बनने को तो बन ही जाते हैं। मगर मैं चाहता हूँ निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से चाहता हूँ, योगी मोदी से भी कहना चाहता हूँ, निष्पक्ष चुनाव कराएं, हमारे धनकौर के प्रति ध्यान दिया जाए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रिका सबका, आप सबका। तो शासन प्रशासन से ये अपील है चेयरमैन साहब की कि निष्पक्ष चुनाव हो और एक अच्छा माहौल क्रिएट हो। जो जनता जिसको चुन रही है उसको आगे बढ़कर मौका मिलना चाहिए, जिसको भी जनता चुने। तो आप देख रहे थे हिंद फोकस न्यूज, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।